नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक 15 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नादत्ते कस्याचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अजनन्येन व्रतं ज्ञाननं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. Supreme Lord जो है, Supreme Lord, nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. हमारे जो सुप्रीम लॉर्ड है वो हमारे कभी भी गलत चीज़ या अच्छी चीज़ किसी के ऊपर भी अज्यूम नहीं करते कि ये गलत ही करेगा। ये जो हमारा नेचर होता है ना, हम कभी कभी सोचते हैं कि ये गलत ही करेगा। किसी ने कुछ गलत भी कर दिया लेकिन वो हमेशा ऑप्शन देते हैं कि वो अच्छा भी तो कर सकता है ना, वो अच्छा भी बन सकता है, तो कभी भी जज नहीं करते, वो जजमेंटल नहीं है। सिमिलरली जो हमारे अच्छे कर्म करने वाले लोगों को देख के ये नहीं सोचते कि हाँ इसने तो अच्छा किया मतलब ये अच्छा ही करेगा, हो सकता है वो भी कभी गलत कर दे। तो इसीलिए ईश्वर हमेशा ही मतलब न्यूट्रल रहते हैं, वो कभी भी जजमेंटल नहीं रहते कि हाँ इसने अच्छा कभी किया था तो भी अच्छा ही करता रहता है, और गलत किया था तो वो गलत ही करता रहता है। ही इज़ नॉट जजमेंटल। एंड एम्बॉडीड बींग्स हाउएवर आर बिविल्डर्ड बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन जो एम्बॉडीड बींग्स है वो बिविल्डर्ड हो जाते हैं, वो किसी को देख के जजमेंटल हो जाते हैं क्योंकि वो बॉडीज मतलब इन इग्नोरेंस वाले स्टेज में रहते हैं, वो रियल नॉलेज में नहीं रहते हैं। सो वो न्यूट्रल रहना कभी कभी भूल जाते हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The Sanskrit word Vibhu means the Supreme Lord who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty and renunciation. He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desires to be put into certain conditions of life, and thereby his chain of action and reaction begins. तो जो living entity होता है ना, वो क्या करते हैं, ही इज़ ऑलवेज मतलब जो भगवान होते हैं उनके पास सब कुछ है। ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, अपने आप में ही वो खुश है, संतुष्ट है, वो अनडिस्टर्ब रहते हैं। सिंफुल एक्टिविटीज़ हो, पायस एक्टिविटीज़ हो, कौन क्या कर रहा है उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता। ही इज़ वेरी मतलब वो अपने में मस्त रहते हैं। ही डज़ नॉट क्रिएट अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर, वो कभी भी किसी के लिए कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करते हैं कि तुमको मैंने ये वाला सिचुएशन दे दिया, चलो अभी इसमें एक्ट करके देखा, वो नहीं, ऐसा नहीं करते। बाय द लिविंग एंटिटी, जो बिविल्डर्ड, जो वो थोड़ा भटका हुआ लिविंग एंटिटी यही सोचता है हाँ ईश्वर ने तो मेरे लिए ये किया, ईश्वर ने मेरे लिए वो किया, लेकिन ईश्वर स्वयं कुछ भी नहीं करते हैं। वो कभी भी किसी के लिए ना ही मतलब सिचुएशन क्रिएट करते, किसी को कभी भी समस्याएं में डालना हो, ये करना हो, ये ईश्वर नहीं करते हैं। एंड देयर बॉय हिज चेन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बिगिंस। तो इंसान जो होता है वो खुद ही खुद को अपने कोई एक सिचुएशन में डाल देता है एंड उसी के ऊपर उसको चेन ऑफ एक्शंस चलता रहता है। नेवरथलेस ही इज़ प्रोन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इग्नोरेंस ड्यू टू हिज लिमिटेड पावर। वो अपने लिमिटेड पावर में रहते हैं, इसीलिए उनके पास इग्नोरेंस, वो इग्नोरेंस में भी रहते हैं, इसीलिए वो और भी ज़्यादा गलत चीज़ों में जाने की उनकी संभावनाएं हो जाती है। द लॉर्ड इज़ ओमनीपोटेंट बट द लिविंग एंटिटी इज़ नॉट। भगवान जो है वो सदा सदा के लिए सर्वशक्तिमान है, सदा सदा ही है वो, लेकिन इंसान वैसा मतलब इंसान के पास में वैसी पावर नहीं होती है ना जैसे भगवान के पास होती है। द लॉर्ड इज़ विभू और ओमनिसिएंट बट द लिविंग एंटिटीज अणु और एटॉमिक। तो जो भगवान है वो सब जगह पे हैं, लेकिन हम जो है एक एटम जैसा, मतलब एक ही अंश है, एक सोल एक ही बॉडी के अंदर है, लेकिन भगवान हर एक बॉडी के अंदर है, हर एक सोल के साथ में सम्मिलित है। हर एक सोल तो उनका ही पार्ट एंड पार्सल है ना। Because he is a living soul, he has the capacity to desire by his free will. Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord, and so when the living entity is bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires. जब भी जो भगवान के होते हैं ना,
मतलब हमारी जो इच्छाएं होती है ना, वो भगवान के पास में उतनी पावर होती है कि वो फुलफिल कर सके। इसीलिए हम जब भी बिविल्डर होते हैं, हमारे अंदर डिज़ायर्स क्रिएट होते हैं, तो भगवान अलाउ करते हैं कि हम उन डिज़ायर्स को फुलफिल कर सके। बट द लॉर्ड इज़ नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन विच मे बी डिज़ायर्ड। जो कुछ एक मतलब चाहते हैं कि कोई एक सिचुएशन हो, हम चाहते हैं कि हमारे साथ में एक पर्टिकुलर चीज़ हो, तो वो उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने हेतु जो एक्शंस रिएक्शंस हो सकते हैं, उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। मतलब ये बहुत ही फाइन लाइन का गैप है कि अगर आपको चाहिए कि आप बहुत सारा वेल्थ कमाओ, तो वेल्थ कमा सकते हो आप। अभी किस तरीके से कमाओगे वो आपके हाथ में रहता है। ईश्वर ने आपको ब्लेस तो कर दिया, लेकिन किस तरीके से कमाओगे या उसको कमाते वक्त क्या सिचुएशंस पैदा होगी, वो आपके हाथ में होता है। हाँ, अगर आपने खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया ईश्वर के हाथों, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो फिर जो भी सिचुएशंस क्रिएट होगा, उसमें भी आप ईश्वर को ही याद करोगे, तो चीज़ें अपने आप ही बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाएगी। ये बहुत ही फाइन लाइन का गैप है। कन्फ्यूजिंग लग सकता है कि अगर ईश्वर के हाथ में हमने समर्पित कर दिया, हर एक चीज़ को हम यही सोचें कि ईश्वर ही कर रहे हैं, ईश्वर के हाथ में ही है, तब फिर हमारे आप ऊपर फिर से कहाँ से आ गई। हाँ, कुछ चीज़ें वो छूट दे के रखते हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं। तो डिपेंड्स कि आपकी बिलीफ लेवल किस किस लेवल तक है, तो वो भी चेकिंग होती है इस टाइम पे। ठीक है, सो हम कैसा बिहेवियर रखेंगे वो उसके ऊपर भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसीलिए एक्शन रिएक्शन की बात हुई है। बीइंग इन अ बिविल्डर्ड कंडीशन, देयरफॉर द एम्बॉडीड सोल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द सर्कमस्टेंशियल मटेरियल बॉडी एंड बिकम सब्जेक्टेड टू द टेम्पररी मिजरी एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। तो हम तो भटके हुए रहे, तो हम क्या करेंगे ना, द एम्बॉडीड सोल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द सर्कमस्टेंशियल मटेरियल, मतलब खुद को उसी मटेरियल बॉडी में ही वो समा लेते हैं, उसको ही सब कुछ समझते हैं। इसीलिए एक्शन रिएक्शन के उस चक्कर में वो फंस जाते हैं। इसीलिए कभी कभी खुशी मिलती है तो उसी को समझ लेते कि बहुत ज़्यादा खुशी है, एंड दुख मिलता है तो समझ लेते कि बहुत ज़्यादा दुख है। The Lord is the constant companion of the living entity as Paramatma or the super soul, and therefore he can understand the desires of the living soul, and one can smell the flavor of the flower by being near it. तो ईश्वर क्योंकि हमारे अंदर हमेशा रहते हैं, इसीलिए उनको हमारे बारे में समझ में आ जाता है कि क्या हमारे मन में इच्छाएं चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होती है ना कि जब मन में कोई एक इच्छा पैदा हुई, तो जैसे कि हम अगर फ्लावर्स के सामने जाएंगे तो उसके स्मेल को पहचान लेंगे, उसी तरीके से ईश्वर हमारे अंदर रहते तो वो समझ जाते कि हमारे मन में ऐसी इच्छाएं चल रही है। डिज़ायर इज़ अ सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग ऑफ द लिविंग। जैसे कि मेरी डिज़ायर होती है कि मैं अपनी छोटी सी आइरिस से मिल सकूं, क्योंकि उससे मैं थोड़ी सी दूर रहती हूँ, तो रेगुलरली मिल नहीं पाती हूँ। एंड सिचुएशंस हमारी लाइफ में कुछ ऐसा पैदा हुई है, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो उसके बारे में बात नहीं की है, वरना कुछ ऐसे पैदा हुई है कि हम कभी कभी मिल पाते हैं। सो मेरी इच्छा रहती है कि मैं किसी तरीके से मिल पाऊँ, तो वो बहुत ही मटीरियलिस्टिक एक डिमांड है। लेकिन फिर भी मेरी मन में इच्छा होती है, मैं कभी कभी उसको मतलब बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ ना कि मुझे चाहिए, तो फिर नहीं मिलती है, जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी बोला जाता है। फिर मैं लेट गो कर देती हूँ, सोचती हूँ ठीक है मिल लेंगे, ठीक है अच्छा है, ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर देती, तो कभी मिल लेती हूँ। तो ये एक मटीरियलिस्टिक डिज़ायर है, मैं समझ पाती हूँ, लेकिन मैं भी इंटैंगल्ड शायद हो जाती हूँ कभी कभी। So the Lord fulfills his desire. The Lord fulfills his desire as he deserves. Man proposes and God disposes. The individual is not therefore omnipotent in fulfilling his desires. The Lord, however, can fulfill all desires. And the Lord, मतलब हम अगर सोचें कि हम अपने इच्छाओं को खुद पूर्ण कर सकते हैं, हम ही मैनिफेस्टर हैं, हम सब कुछ है, तो फिर उसमें अहंकार आ जाएगा। वैसा तो है नहीं, ईश्वर के हाथ में बहुत सारा शक्ति रहता है। सो इसीलिए हर एक चीज़ को फुलफ़िल करने का जो पावर होता है ना, वो ईश्वर के हाथ में रहता है। सो वी शुड बी वेरी हम्बल इन दैट वे, एंड हमारे अंदर वो अहंकार नहीं होना चाहिए कि अहंकार आएगा तो गॉड डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, एंड फुलफ़िल करना होगा ना, तो फिर हमारे कर्म, हमारे नेचर, हम कितने डाउन टू अर्थ है, उन सबको देख के वो फुलफ़िल कर देंगे। The Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desire of the minute independent living entities. However, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain to him and be eternally happy. जब भी कोई कृष्ण को डिज़ायर करता है ना, तो भगवान स्पेशल केयर लेते हैं उसके डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, एंड ताकि वो हमेशा खुश रह सके। जैसे आप जब भी खुद को कृष्ण के अंदर सरेंडर करेंगे ना, तो आपकी हर एक अलग अलग इच्छाएँ भी अपने आप ही पूर्ण होती रहेगी। आपको अलग से इच्छा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, मेरी इच्छा पूर्ण हुई कि नहीं हुई, आपको वो घुटन सी ही महसूस नहीं होगी।
अपने आप जो हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि कृष्ण के भावना में जो रहते हैं कृष्ण उनके लिए स्पेशल केयर करते हैं। ठीक है, सो द वैदिक हिम्स देयरफॉर डिक्लेयर ईसायु हैवा साधु कर्मा करयति तं यम इभौ लोकभ्यै उन्निसते ईसाऊ इव साधु कर्मा करयति यम अधो निनिसते. The Lord engages the living entity in pious activities so that he may be elevated. The Lord engages him in impious activities so that he may go to hell. मतलब भगवान खुद ही किसी को एंगेज करते हैं पायस एक्ट. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील होता है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में कर्म है, भगवान ने कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अलग जगह से बोला जाता है भगवान ही सब कुछ करते हैं. यहाँ पे तो लिखा है भगवान खुद ही एंगेज करते हैं किसी को पायस एक्टिविटीज़ में ताकि वो ऊपर की तरफ जाए. भगवान खुद ही किसी को पायस एक्टिविटीज़ करते ताकि वो नीचे की तरफ जाए. हो सकता है उसके पूर्व के कर्म या फिर उसके अहंकार, उसके बिहेवियर, सब कुछ को देख के वो इस चीज़ को करते हैं. उसके अंदर कितनी ह्यूमिलिटी है, उसके अंदर कितना डाउन टू अर्थ नेचर है, उस सबको देख के ही शायद वो सिचुएशंस. बोला जा रहा है कि भगवान कोई सिचुएशंस क्रिएट नहीं करते किसी के लिए, लेकिन फिर से बोला जा रहा है कि करते भी है. सो यहाँ पे थोड़ी सी द्वंद्व है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो एक्चुअल में करते हैं कि नहीं करते हैं. मतलब ये मुझे भी कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि दोनों बात ही बोला जा रहा है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो ऐसे किसी को एंगेज करवा देते हैं, तो हमने अपना कर्म किया कि भगवान ने किया. तो दिस इज लिटिल कन्फ्यूजिंग. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अज्ञनो जान्तुर अनीसो यम आत्मना सुखा दुःखयो ईश्वरा प्रेरितो गच्छे स्वर्गं वसव अभरम इवाचा. The living entity is completely dependent in his distress and happiness. By the will of the Supreme, he can go to heaven or hell as a cloud is driven by the. मतलब भगवान के अंदर वो क्षमता है कि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं. वो चाहे तो हमें एलिवेट भी कर सकते हैं. हमारे अंदर अहंकार ना हो, अगर ह्यूमिलिटी हो तो एलिवेट भी कर सकते हैं. अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाए कि हम ही भगवान है सब कुछ है, तो वो चाहे तो हमें नीचे भी ला सकते हैं. तो उनके अंदर वो पावर है. वो हेल में भी भेज सकते हैं, हेवन में भी भेज सकते हैं. देयरफॉर द एम्बॉडीड सोल. लेकिन वो ऐसा करते नहीं कि किसी को अपने आप ही वो एक सिचुएशन पैदा कर दिया, अपने आप ही वैसा कर दिया. वो हमारे पूर्व कर्म के ऊपर डिपेंड करके वो फिर नया कर्म का रिजल्ट इसके तरीके से आता है. Therefore, the embodied soul, by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness, causes his own bewilderment. Consequently, although he is constitutionally eternal, blissful, and cognizant due to the littleness of his existence, he forgets his constitutional position of the service to the Lord and is thus entrapped by nescience. And under the spell of ignorance, the living entity claims that the Lord is responsible for his conditional. इंसान ने खुद ही ऐसा किया, इसलिए भगवान ऐसा रिजल्ट वो चीज़ देते हैं. तो अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है कि हम जब भी कोई भी चीज़ कृष्ण कॉन्शियसनेस को हमने अवॉइड किया. जब भी मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं कृष्ण मतलब जब जाप करती हूँ, जाप करते करते मैं कुछ और काम भी साथ में कर लूँ, जैसे कि एक हाथ से जाप करूँ, दूसरे हाथ से मैंने कुछ लिख लिया क्वेश्चन पेपर. मतलब मल्टीटास्किंग मुझे पसंद है, इसीलिए करना नहीं चाहिए, मुझे समझ आता है, बट कभी कभी मेरा टेंडेंसी मेरा भी ऐसा होता है. तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ एंड बता भी रही हूँ. लेकिन अगर हम खुद ही ऐसा बिविल्डरमेंट में आ जाएंगे, जब हम खुद ही कृष्ण कॉन्शियसनेस को छोड़ेंगे, अवॉइड करेंगे ना, तो हम खुद ही उसके अंदर फंस जाएंगे, खुद ही गलत डायरेक्शन में जाएंगे. अगर हमारे अंदर ऐसा आता है, ऑल्दो ही इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इटर्नल, कॉन्सिक्वेंटली अगर एक इंसान खुश है, ब्लिसफुल है, कॉग्निजेंट है, छोटे से कुछ मिला इसीलिए वो बहुत खुश हो गया, खुशी में वो ईश्वर को भूल ही गए, तो वापस में उनको वो इंट्रैप्ट हो जाएंगे. वो छोटी सी खुशी, अगर आपने दोस्तों के साथ में पार्टी को करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई, आपने सोचा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी तो मिल ही रही है, या फिर आपने किसी के साथ में गेट टुगेदर करके फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में आपको खुशी मिली, आपने सोचा कि मुझे तो खुशी मिल ही रही है, तो आप उस चीज़ में ना फिर नई सेंस मतलब उसमें इंट्रैप्ट हो जाएंगे. तो इसीलिए इग्नोरेंस में आइए, मतलब मत आइए एंड खुद को मतलब अंडर दी स्पेल ऑफ इग्नोरेंस. तब हम क्या बोलते हैं, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, हमने खुद ही खुद के साथ ऐसा किया. द वेदांत सूत्रस ऑल्सो कन्फर्म्स द वैषम्या नैर्घ्येन सपेक्षतवत् तथा ही दर्शयति. द लॉर्ड नीदर हेट्स नॉट लाइक्स एनीवन दो ही अपीयर्स टू. ऐसा लगता है कि भगवान ने किसी को ज़्यादा पसंद किया, किसी को बहुत ज़्यादा हेट किया, किसी को वो न्यूट्रल रहते हैं. हाँ, आपने प्यार किया तो वो ज़रूर प्यार करेंगे, लेकिन अलग से उनकी कोई पार्शियलिटी नहीं होती है. आपने जो किया उसी का फल मिलेगा. आपने प्यार किया तो प्यार करेंगे वो ज़रूर. आपने उनको छोड़ दिया तो वो भी वैसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आए, आपको सबक मिले.
तो ताकि आप खुद ही सुधर जाओ एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह। ये तक था श्लोक नंबर 15 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 16 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।